जीत हो कि आज एक बार फिर खुदावन की बात मर्सी के मुताबिक मैं अपनी खूबसूरत बाबरकत बहनों और बेटियों के साथ खुदावन की खूबसूरत हैकल में खुदावन के जिंदा कलाम को सुनाने के लिए, पहुंचाने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। क्योंकि ये जिंदा खुदा की मर्जी थी और दूसरी बात कि खुदावन आपसे बेहद प्यार करता है। क्योंकि कौमों को बिल्ड करने वाली, कौमों को बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ औरत है। कौन है जी? कौन है? हालेलुया! कितनी बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब कहें I am proud. बोले I am proud to be a woman. जिनको इंग्लिश नहीं आती वो आ जाएगी। हालेलुया! मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तो इंग्लिश बोलती रहती है। मैंने कहा पता नहीं मेरे दिमाग में आएगी, मैं चाहती हूँ हो जाता है। अब मैं उर्दू में यही जुमला बोलूंगी, मुझे अपना हाथ सीधा हाथ ऊंचा कीजिए और बता दीजिए सब मर्दों को जो बाहर बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, सबको बताइएगा। हालेलुया! मुझे औरत होने पर बेहद फख्र है। फिर बोलिए मुझे औरत होने पर बेहद फख्र है। क्यों? क्योंकि औरत ही घर को। क्यों जी? क्यों जी? जरा पीछे से बोलेंगे हाँ जी, जरा मैं चाहती हूँ जी, जो हमारे पास साहबान बैठे हुए हैं। क्यों जी? आज का मेरा टॉपिक क्या है? मैं चाहूंगी सारे भाई जो भाई बैठे हैं हमारे पास साहबान बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या है हमारा टॉपिक? औरत ही अपने घर को बनाती है। ये बहुत बड़ा जुमला है, ये कोई खास जुमला नहीं है, सिर्फ ये कोई एक सेंटेंस नहीं है, एक वर्ड नहीं है, ये सच्चाई है। बोले हालेलुया! औरत के बगैर घर खाली है। जहां औरत नहीं है वो घर ही नहीं कहलाता। जहां बेटी नहीं है वहां कहते हैं बरकत ही नहीं है। खुश है? खुश है? ठीक है, जब खड़े होकर तालियां बजाइए। हालेलुया! यस गॉड! जो बेटी अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपके भार अपने पेट में, अपने ख्यालों में ये सब बेटी। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! थैंक यू वेरी मच। मैं क्योंकि मैं सबसे पहले माजरत चाहती हूँ कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। एक्चुअली टाइम कुछ और था, 4 बजे कहा, लेकिन पास्टर साहब ने कल जब कहा कि 6 बजे तक आइएगा, 6 बजे शुरू करेंगे, तो हम लोग जो है ना ज़्यादा रिलैक्स हो गए। हम काफ़ी देर पहुँचे और हम आप सबसे माजरत चाहते हैं। आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, हमें ऑन टाइम होना चाहिए था यहाँ पर 6 o'clock। तो अब टाइम जो है वो शॉर्ट हो चुका है और आई वाज सो मच कंफ्यूज जब मैं बैठी थी और जब आए तो उसको पिके शॉर्ट करना है। अब मैं यहाँ पे बैठ के बार-बार के खुदा मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के लाई हूँ, मगर मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ वो बातें करूँ जो आपको चाहते हैं, आप चाहते हैं, क्योंकि मेरा काम, मेरा फर्ज आपको सिर्फ मोटिवेट करना है, आपकी हौसला अफजाई करना है कि जिंदा खुदा आपसे बेहद प्यार करता है और वो आपके अंदर बहुत कुछ डाल चुका है और वो चाहता है कि आप उसे बाहर निकालें और उसे इस्तेमाल करें और अपने घराने के लिए और अपनी कौम के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बाप बरकत बख्शे, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। एक और बात से याद है,
आज तो खास तौर पर सेमिनार हो रहा है तो विमेंस का, तो मैं तो अक्सर ही कहती हूँ कि हर इबादत में ही जो विमेन सेमिनार ही मालूम होते हैं या नहीं, होते हैं या नहीं। बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है कि हाँ जी यहाँ पे कोई आदमियों का भी कोई है जिक्र ही है नहीं। तो ये खुदावंद का फजल है हम पर कि खुदावंद ने हमें अपनी मोहब्बत से माला माल किया, इसलिए हम झोंक दर झोंक खुदावंद की बेटी हालेलुया झोंक दर झोंक क्या करती बस्तिश, सारा जलाल सारी इज्जत हमारे जिंदा खुदावंद को मिली। अब हमारा टॉपिक जो है उसको देखते हैं। हाँ जी, आज के जो टॉपिक है दाना औरत, कहाँ है जी? नीचे। दाना औरत घर बनाती है और अगली वर्ष क्या है जी? अहमद उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। अभी तो मैंने आपको खुश किया ना, अब थोड़ी दूसरी तरफ भी चलते हैं। दो पोर्शन है, दो बातें हैं, दो औरतों का जिक्र किया गया है, दाना औरत, बेवकूफ औरत। दाना औरत घर को बनाती है और बेवकूफ उसे अपने ही हाथों से बर्बाद कर देती है। जैसे बनाने की जिम्मेदारी या बनाने का फसल औरत को दिया गया है, तो उसी तरह ये इख्तियार जो है वो भी औरत ही के हाथ में है कि वो ही बर्बाद कर सकती है और वो ही बर्बाद करती है। And that is true. ये हकीकत है और ये सच्चाई है। अब दूसरी बात, मगर फिर यहां पर वही बात है, घर की बात की गई है, बनाना और बर्बाद करना दोनों का इख्तियार आपके पास है। किसके पास है? औरत के पास। जरा हाथ ऊंचा कर दीजिए। आज हमें जांचना है, अपने आप को टटोलना है, हमने सीखना है एक एक दिन कि हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं। क्या हमारा घर आबाद हो रहा है, बरकत हो रहा है, या फिर वो बर्बाद हो रहा है? बर्बादी की तरफ नामजद है या आबादी की तरफ? क्योंकि अगर कोई भी बीमारी आपके बदन में आ चुकी है, जन्म ले चुकी है, उसका आगाज हो चुका है, तो वो एकदम से आपके सामने नहीं आता। उसका टाइम लगता है जाहिर होने में, बाहर आने में, जब आपको उसकी वजह से तकलीफ होने लगती है ना सही? जब वो बाहर आ जाती है प्रॉब्लम, फिर पता चलता है ओ डॉक्टर के पास जाए क्योंकि आप बीमार हो गए। फिर डायग्नोज होता है, फिर क्या होता है? डायग्नोज करते हैं, टेस्ट होते हैं। यही हाल घरानों का है। बीमारियां अंदर भरी पड़ी होती हैं, घरों के अंदर। हम जानते हैं, बाप भी जानते हैं, माँ भी जानती है, माँ बाप से ज्यादा जानती है। यह है या नहीं? माँ बाप से ज्यादा जानती है कि कौन कौन सी बीमारियां मौजूद है और किनका जन्म हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ बाप के सामने आ जाती है, बल्कि सबके सामने कि ये बीमार हो चुका है या हो चुका है। अब सॉरी, मैं टाइम में अपने पास मोबाइल लेकर आई थी, मुझे किसी भी घड़ी से टाइम सही नजर नहीं आ रहा ऑनेस्टली। कोई घड़ियाँ इतनी दूर है, एक घड़ी इधर जरूर लगवा दीजिएगा। आज इधर लगा दीजिएगा ताकि जो हमारे प्रीचर हो उनको पता चल जाए। That's very far. हाँ जी, तो ये है मैं जो मोबाइल को देख टाइम बता दीजिए। आज मैं आपसे इजाजत लूंगी। आज की होस्ट का अपन पौने 9, तो कितना टाइम मेरे पास? अभी के बाद 9:15 बजे तक खत्म करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी,
अगली सब 9:15 तक बैठेंगे। यस, हालेलुया। थोड़े से मिनट हैं जी। अब बात हो रही है घर की। दूसरी बात जो मेन फोकस क्या है, घर। ताना औरत, बेवकूफ औरत और घर। जिक्र किसका है? घर का। फोकस किसको करना है? घर। घर बना। और दूसरी बात, घर आबाद बनाना और बर्बाद करना। 5 बातों का जिक्र किया गया है। एक घर जो सबसे पहले बना था, किसी को याद है वो कौन सा घर था? यस, बोले। बागे अदन में सबसे पहला घर बनाया गया। खूबसूरत घर बनाकर हमारे जिंदा खुदा ने आदम और हवा को ले लिया। वो एक क्रिश्चियन हाउस। हुआ क्या? घर रहा? घर रहा नहीं। क्या हुआ? बर्बाद हो गया। और किसने किया? औरत ने। किसने किया? पास्टर साहब तीनों बड़े खुश हुए हैं, तीनों बड़े नारा लगा रहे हैं वो खुशी से। किसने किया? मगर अब मैं उतने खुश हुए कि मैं चाह रही कि अगली बात भी कर ही दूं। डिबेट होती है हमारे पास अक्सर, हमारे घर में हम बच्चों के साथ करते हैं। तो जी ये बात है औरत ही, चले मैं नहीं करती बात। औरत ही की वजह से घर जो है वो बर्बाद हो गया। देश निकाला मिल गया, सड़कों पे आ गए। आज जो लोग सड़कों पर होते हैं लावारिस के तौर पर, क्या उनके पास कोई घर है? नहीं, कोई घर नहीं। घर क्या है हमें उसको देखना है। घर किसे कहते हैं हमें उसे देखना है। और मसीही खानदान क्या है, और मसीही खानदान में घर बनाने वाली औरत की क्या खूबियां हैं। वो खूबियां हमारी प्यारी बहन नसीब परवेज ने बहुत ही खूबसूरती से पहले सेशन को लिया। मैं बहुत खुश हुई हूँ, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जब मेरे ज़हन में अचानक से ये बात आई, मैं यूके में थी, ये बात डिस्कस हो रही थी, तो पास्टर परवेज से और पास्टर मिसिस परवेज से बात हो रही थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे कहने लगी कि एक ही सेशन होगा या किसी और को बुलाना है। मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप ही। ऑल ऑफ द सडन मेरे मुंह से ये बात निकली और मैंने कहा ये खुदावंद ने कहा है तो ऐसा ही होगा। आप ले सेशन को ताकि आप भी आगे बढ़ो। मैं बड़ी फख्र से खुशी से बताना चाहती हूँ कि हमारी बहुत सी बेटियां, काउंटलेस बेटियां हर चर्च में प्रस्ताव बचाती है, गाती है, कलाम सुनाती है, प्रिजाइडिंग करती है। हर मुल्क में मैं समझता हूँ, जहां जहां मैं गई हूँ मैंने तो यही देखा है। अभी पास से बना, आपका क्या ख्याल है? हालेलुया। आता बोले रही हालेलुया, यस 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 हालेलुया। एक्टिव करते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल यीशु तेरे लिए। हालेलुया। दिस इज द डेडिकेशन। अब घर की बात हो रही है, बात यह है हमने देख रहे हैं, अपने आप को जांचना है कि हम किस साइड में, इस साइड पे या इस साइड पे, घर बनाने वाले या घर को बर्बाद करने वाले। याद रखें, फिर मैं यही कहूंगी, घर बर्बाद करने की जिम्मेदार भी औरत है। ये हमारे ही इख्तियार में। अगर वो घर आबाद हो रहा है आपके सामने, चाहे हो सकता है आपका अपना ही हो और आपको पता नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? खूबसूरत, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बता दी कि जब क्यों उनको निकाला गया था, क्योंकि नाफरमानी, गुनाह आ गया था उनकी जिंदगी में। हमारे घर को बर्बाद कौन सी चीज करती है? कौन सी चीज करती है? सब बोले गुनाह। जब हमारी जिंदगी में होता है, रहता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। वो घर नहीं रहता, किराए का एक मकान समझ रहे।
होटल समझ रहे घर वो है जो भागे अदब है। भागे अदब का आपको पता है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊं, मगर आपको पता है वहां क्या कुछ था। वो सब कुछ उसके रूहानी मीनिंग है, वो सब कुछ हमारे घर में होना चाहिए। अब मैं 2 घर बनाने वालों की एग्जाम्पल आपको पेश करना चाहती हूँ जो इससे लिंक है। घर किससे बनता है? पहली बात हिकमत से। अभी मिसेस परवेज ने खूबसूरत रेफरेंस पढ़ा था, हिकमत से घर तामीर किया जाता है और वहां से उसको कयाम होता है। हिकमत से घर तामीर किया जाता है। एक्सक्यूज मी, लिखा पाँव को नीचे रखिए। हिकमत से घर तामीर, घर कैसे तामीर होता है और उसको कायम कैसे रखा जाता है? फहम से। फहम मीन्स ज़हन, अकल, सोच, हमारी सोच जिसके मुताबिक हम काम करते हैं वो है फहम। कायम रखना है फहम से, घर को बनाना है हिकमत से। अब रेफरेंस को जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी, निकालिए मेरे साथ मैथ्यू। ये इससे बहुत ज्यादा दिखता है, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि हम किस जगह पर हैं। खूबियां जो है अच्छे घर की, अच्छा घर बनाने वाली औरत की खूबसूरत मिसाल इंसान 31 बाब के पूरे बाब में आप देखेंगे 10वीं आयत से शुरू होता है। उसके मुंह से हिकमत ही की बातें निकलती हैं। उसके बेटे कहते दिखाए आते हैं और उसकी इज्जत, उसका शोहर, उसकी तासीर। फिर खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि ऐसी बेटी को महफिलों में इज्जत दो, क्योंकि वो इज्जत के लायक है, क्योंकि उसने अपना तन मन धन सब कुछ अपने घर पर, अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर लगा दिया है, खर्च कर दिया और कर दिया। 24 आवर्स ऑन कॉल होगा हर वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू 7 मत्ती 7वें बाब की 24वीं आयत और 25, जरा गौर से सुनिएगा। इस रेफरेंस को आप जरूर निकालिए, बस इसी में मैं करूंगा। 7वां बाब 24वीं आयत से 27वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा, पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बर्बाद हो गया। पहली एग्जाम्पल जो दी गई है वो उस औरत की दी गई है जो अपने घर को बनाती है, जो अक्लमंद है। और उसकी एग्जाम्पल क्या है जी? घर की बुनियाद। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये घर है, एक एग्जाम्पल बताने लगी हूँ। ये कितना खूबसूरत घर बना है, इसकी कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारें हैं। और इसकी बुनियाद कहाँ है? आपको नजर आ रही है? नजर आ रही है किसको बुनियाद? घर के पोर्शंस बताने लगी हूँ। वो हिस्सा जो हमें चारों तरफ में नजर आता है, वो हिस्सा जो जमीन के अंदर है हमें नजर नहीं आता, वो हिस्सा जो हमारे सर के ऊपर है जिसको हम देख सकते हैं। और इसके बाद जो चीजें इसके अंदर इन सब चीजों को बनाने में इस्तेमाल की गई है वो कितनी चीजें हैं? सीमेंट, बजरी और क्या है? सरिया। सीमेंट, बजरी और सरिया।
जितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होगी उतनी ही अंदर ग्राउंड में उनकी जड़ें होगी, मजबूत होगी और उनमें बहुत ज्यादा बिजली, सीमेंट और सरिया डाला। दुबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हम सोचते हैं जब आप देखते हैं कि जो उनके अंडरग्राउंड बेसमेंट होती है, हमारे सामने हम देख रहे थे जब वो बना रहे थे, आप गुजरते तो कितनी डाउन होती, कितने माइल्स नीचे होती है। क्यों? ताकि वो इस बड़ी बिल्डिंग को जो इसके ऊपर बननी है उसको वो होल्ड कर सके। अगर वो बिल्डिंग कमजोर और नीचे बेस ना हो तो सब कुछ दिनों में, महीनों में हो सकते, 2-3 सालों में, 5-6 सालों में दुनिया मेट हो जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही। मगर क्या वो बेसमेंट में कोई देख रहा है? नहीं। इसी तरह ये बुनियाद जो है एक अच्छी औरत के घर के बनाने की, वो बुनियाद कौन सी है? उस कोने के सिरे के पत्थर की जो हमारा मसीह यीशु है। उसके ऊपर अगर हमारी बुनियाद होगी तो हमारा घर हमेशा कायम रहेगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे मींह बरसे, चाहे टकरे लगे, ज़लज़ले आ जाए, उसका घर हमेशा कहीं हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद ही यीशु मसीह के कलाम पर कहे, या उस नाम पर कहे, या उसकी कुव्वत पर कहे, या उसकी हजूरी पर कहे, या उसकी हिकमत पर कहे। अगर वो हमारे घर में मौजूद है, वो बेसमेंट की सूरत में है, किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जिस तरह बिल्डिंग सबको नजर आती है, वो बिल्डिंग आपके बच्चे, आपका शोहर है, उनको देखकर सब बता सकते हैं कि इसकी बेस कैसी है, ये कितना खूबसूरत है, ये कितने सालों से कायम और दायम है। दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा, मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में सब कुछ भरा पड़ा है, मगर इस घर को टक्करें नहीं लग रही, तूफान नहीं आ रहा, बर्बाद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये घर हिकमत से बना है और इसको बनाने वाले खुदा की बरकसीदा चुनी हुई पाक बेटी है, जिसका ध्यान हर वक्त उसके जिंदा खुदा, उसके मुनज्जी खुदा, उसके निजात दहिंदा की तरफ लगा रहता है। वही आपका उस्ताद है, वो रूह कुद्दस की सूरत में आपके अंदर है, वो आपके घर का मुहाफिज है, वो आपको हिम्मत देता है, उसकी मर्जी के बगैर आप एक काम नहीं कर सकती। ये उस औरत की मिसाल है जो घर को बनाती है, जो एक मिसाली औरत है, उसका घर खुदा यीशु मसीह जो चट्टान है उसमें बना है, वो चट्टान हमारा यीशु। आज खुदा अगर मैं एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन करती तो बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, जितनी बातों को मैंने जिक्र किया है, मगर टाइम नहीं है जो मैंने टाइम दिया था उसको खत्म करना चाह रही हूँ। हाँ जी, टाइम मेरा खत्म हो गया। तो अजीज बेटियों और बहनों, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने आज के बाद अपने आप को जानना है, चाहे वो बेटी है चाहे छोटी बेटी है। अगर छोटी बेटी है तो माएँ मौजूद है, माँ का फर्ज है कि अपनी बेटियों को इस तरह तरबियत करे ताकि वो अपने घर को बनाने वाली ऐसी ही हो कि उनके घर का घर जब बनता है, जब शादी होती है तो क्या होता है? पता क्या होता है? सबको पता है, बीवी आती है, शोहर और मियाँ बीवी दोनों आए, शादी है, बड़े खुशी है ना? हस्बैंड साहब क्या करते हैं? एक हफ्ते में हो सकता है, एक हफ्ते में क्या हो सकता है, 2 ही दिनों में सारा कंट्रोल फाड़ के दिनों दे देते हैं,
है नहीं? है या नहीं है जी? है या नहीं है? तो हाथ खड़ा कर दे। यस, ऑटोमेटिक ही दे देने और मैंने पाने की कोई जरूरत नहीं जी। मैं हूं तुझे ही करो, बड़ा फर्ज है ना। हाथ खड़ा कर दो, मैंने पता चल जाए कितना पहना है। अरे लो सच जी। तालियां भी बजा दो। मेरे हस्बैंड जब मैं आई थी ना अभी यूके से, आज बाजी मेरे पास थी, तो ना वहाँ पे बड़ा थोड़ा डिसिप्लिन हो गए थे, बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ करना शुरू कर दिया था मेरे साथ साथ। तो ना किचन में भी जाते थे। अब मैं यहाँ आके दोबारा देखता, अब वही स्टाइल 2-3 दिन सही रहे हैं, वही स्टाइल सॉरी पसंद। तो ना वो ना टेबल पे जैसे जितनी भी प्लेटें इस्तेमाल है, जो कुछ भी इस्तेमाल हुआ है वो सब कुछ वैसे उठ के चले जाएंगे, जो कुछ भी खाया पिया वैसे। तो अब मुझे भी आदत पड़ गई है, यूके से आई मैं भी शायद थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा। तो मैंने आज का पसंद ये क्या है, आप अपने चाय का कप खाली वो भी उठा, तो कहते पता क्या करते, तो मैंने तेरे अंदर की फायदा और गल ये ना कि सारा कुछ जो है नहीं करना, तो गल वही करना चाहिए। हालेलुया। तो बीवियों के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया है, मगर हम फख्र करते हैं कि खुदा ने हमें वो जनरेटर बनाया है। सारे मर्द हज़रात सुनने जो बाहर बैठे हैं, खुदा ने औरत को वो जनरेटर बनाया है। लाइट चली जाए तो क्या करते हैं, जनरेटर ढूंढो, जनरेटर लगो, जनरेटर लगो। ओ बिजली की गल है जी, नजर जिले बगैर ਅਸੀਂ कुछ कर नहीं सकते, यही लाइट, ठीक है ना। तो मगर मैं दूसरे जनरेटर की गल कर रही हूँ। जनरेटर ढूंढते जल्दी जल्दी जनरेटर लगा दो, जनरेटर आना शुरू कर, चलो लाइट आ गई। हालेलुया। और वो जनरेटर है जो अपने घर में हर औरत, हर बहन, हर बेटी, हर तरफ जनरेट करती है, हर तरफ जनरेट करती है, हर साल पे जनरेट करती है। शौहर कहेंगे माँ को तो पूछ लो, है ना सच्ची बात। और जो कुछ करना चाहे पूछो माँ को, कोई अच्छे तरीके से, कोई गुस्से से, कोई बुरे तरीके से। हर तरफ से जो बिजली सप्लाई होती है, कुव्वत सप्लाई होती है, किसको, किसकी तरफ से होती है? औरत की तरफ से। सब बोले किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? झूठा है, झूठा नहीं। शुक्र है मेरी प्यारी बहनें बेटियां जो है दोनों, वो भी दिलेरी से करी यस, हालेलुया। याद रखिए खुदा ने दिलेरी का हार वो बख्शा है। डरते नहीं है, सब कुछ डरते हैं, तो डरना किस बात का है? हालेलुया। क्यों मैं क्यों डरा मैं जिंदा खुदा। मैं ये नहीं कहीं बगावत करे, मैं चाहती हूँ आप कुव्वत को लें ताकि वो घर बने, आपकी नस्ल पर कर पाए। ये आप ही का फर्ज है, मेरा फर्ज है। आज मैं अपने खानदान में वहां पर बच्चों के पास गए, मुझे अपनी पोतियों की 4 पोतियां लाने, फिक्र लगी हुई है, टेंशन लगी हुई उनकी माँ से ज्यादा। रूहानी तौर पर मैं उनको सिखाऊं, पता ये जनरेटर जो नस्ल दर नस्ल चलता है, आपके अंदर और ज्यादा कुव्वत है। कौमों को बिल्ड करने वाली, नस्लों को बिल्ड करने वाली सिर्फ और सिर्फ औरत है। इसीलिए कलाम खुदा में ये सारा कुछ एक खूबसूरत औरत की मिसाल लिखी है। और आखिरी आयत जो है, जो उसकी है मिसाल की कितनी खूबसूरत आपको पता है। मैं चाहती हूँ खड़े होकर हम कहेंगे और हम इस वापस को वर्ष को रिलेट करेंगे। हुस्न धोखा, जमाल बेसवार है, मगर वो औरत जो खुदा से डरती है, स्तुदा होगी। हिकमत का शुरू कहां से होता है? डर से। किसके डर से? ये नहीं है कि उससे उनके सामने लरसना, कांपना। वो डर इज्जत है, उसकी इज्जत आ जाएगी तो उस वक्त आएगी जब उनसे प्यार करना, हम खुद ब खुद इज्जत करेंगे। जब इज्जत करना शुरू करेंगे तो हम उसकी पैरवी में आ जाएंगे। ये वो औरत है। और क्या लिखा है जी?
उसकी मेहनत का अजर उसे क्या है? बल्कि लिखा है उसकी मेहनत का अजर उसे दो। हुक्म दिया उसकी मेहनत का अजर उसे दो। तो किसको कहा गया? आपका क्या ख्याल है? किसको कहा गया? नहीं, औरत के लिए तो कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? यस, जोर से बोले, किसको कहा जा रहा है? जोर से बोले, किसको कहा जा रहा है? उसकी मेहनत का अजर उसे दो। और मजलिस में उसकी सिफारिश करो। किसमें करो? मजलिस में उसकी सिफारिश। अगर आप घर को बनाने वाली औरत है तो आपकी इज्जत अफजाई होगी। मजलिसों में, महफिलों में, चर्चेस में, घरों में, जहां कहीं भी आप होगी, आपको इज्जत मिलेगी। सरफराजी नहीं। मेरी अजीज बहनों, बेटियों, बच्चियों, छोटी बड़ी, खुदावंद आपसे बेहद खुश है और आपसे बड़ा प्यार करता है और आप ही ने कौमों को बनाना है। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बहुत बंद करते हैं अपनी हिकमत में, क्योंकि हिकमत से घर बनता है। आप अपने घर की एक एक काम को इसकी हिकमत के बगैर ना करें। आंखों को बंद कीजिए, 2 मिनट के लिए सिर्फ दुआ करें।